गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 12 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल का प्रोड्यूस होना, इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। नाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स में टू काइंड ऑफ पार्ट्स होते हैं। मतलब कोई भी प्लांट होता है तो उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको हम टू कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और सेकेंड होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स। ओके, और इनका काम क्या होता है? रूट, स्टेम, लीव्स का देयर फंक्शन आर प्रिपरेशन ऑफ द फूड। प्लांट जो खाना बनाता है उसमें रूट, स्टेम और लीव्स का पार्टिसिपेशन होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड, वाटर एंड द न्यूट्रिएंट। अब हम सेकेंड टाइप के जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के उसके बारे में पढ़ेंगे, वो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट के? फ्लावर और फ्रूट्स। उनका काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन का। ओके, नाउ रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट में वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रूट, स्टेम्स एंड द लीव्स विदाउट सीड्स। ठीक है, सीड्स के बिना। आपने देखा होगा कि प्लांट में जनरली हम लोग सीड्स सॉइल में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, उसके बाद में प्लांट उगता है। पर कभी कभी क्या होता है कि प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, जो रूट, स्टेम्स और लीव्स होते हैं, उनसे भी न्यू प्लांट है वो डेवलप हो जाता है, प्रोड्यूस होता है। दैट इज नोन एज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स जो भी प्रोड्यूस होगा वो सीड से होगा। ठीक है, इसमें फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। अब ये मेल फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं ये हम अभी इस क्लास में जब आगे पढ़ेंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ न्यू प्लांट ऑब्टेन विदाउट द सीड्स। अब इसमें से जो पेरेंट प्लांट से जो न्यू प्लांट्स ऑब्टेन हो रहा है वो भी सीड्स के बिना ही होगा। ओके, क्यों? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू प्लांट्स, इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सीड्स का कुछ काम नहीं होता है। तो जो पेरेंट प्लांट से जो न्यू इंडिविजुअल प्लांट बनेगा उसमें भी सीड्स नहीं आएंगे। तो बेसिकली इसमें सीड्स होते ही नहीं हैं, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू प्लांट हमें मिलेगा उसमें सीड्स आएंगे। ठीक है, नाउ न्यू प्लांट इज सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट एज इट इज रिप्रोड्यूस फ्रॉम द सिंगल पेरेंट। अब यहाँ से ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है, तो इसमें से जो न्यू प्लांट डेवलप होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट प्लांट की कॉपी होगा, बिल्कुल उसका सिमिलर होगा, उसमें वही कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो कि पेरेंट प्लांट में थी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट है। ओके, दो पेरेंट नहीं है, यहाँ पे दो पेरेंट का रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सिंगल प्लांट का ही हो रहा है, सिंगल प्लांट से ही दूसरा प्लांट निकल रहा है, इसलिए यहाँ पे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग पेरेंट होते हैं, तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो न्यू इंडिविजुअल प्लांट में आएगी। ओके, नाउ न्यू प्लांट प्रोड्यूस वेरी फास्ट। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट बहुत फास्ट होगा, यहाँ पे थोड़ा सा धीरे धीरे होगा, लेटली होगा। ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एग्जाम्पल्स है वो है रोज। रोज की कटिंग आपने देखी होगी। रोज का एक स्टेम लेना जिसमें बर्ड्स लगी हुई होती है, उसको आप जैसे ही उसका ये प्लांट को कट करेंगे, स्टेम को कट करके उसको आप मिट्टी में डालेंगे तो वापस से आपको रोज का प्लांट पूरा सा बना हुआ दिखाई देगा। तो रोज, पटेटो एंड जिंजर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और पपाया, ऑरेंज और मैंगो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहला आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है? न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टेम्स, रूट्स एंड द बर्ड्स एंड द लीव्स। ओके, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, हमें पता है, और जब इन्हीं वेजिटेटिव पार्ट्स से न्यू प्लांट डेवलप होता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। अब हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन स्टेम से कैसे होता है, रूट से कैसे होता है, बर्ड्स और लीव्स से कैसे होता है। सबसे फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम द स्टेम।
इसमें क्या देखेंगे, एक पटेटो लेंगे। आपने देखा होगा कि पटेटो को जब आप देखोगे तो उसमें से कभी कभी छोटी छोटी बर्ड्स निकली हुई होती है, उस बर्ड्स को बोलते हैं आइज। और जब हम इसको मिट्टी में डालेंगे तो उसी आइज से न्यू प्लांट है वो जर्मिनेट हो जाएगा। ओके, इसके अदर एग्जाम्पल्स है जिंजर एंड द टर्मरिक। नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम द रूट्स, इसमें हम स्वीट पोटैटो, डहलिया आदि एग्जाम्पल्स है। ये क्या होती है, स्वेल ऑन रूट्स होती है। अब जब हम जैसे ही हमने इसको मिट्टी में डालते हैं तो इससे न्यू प्लांट है वो बन जाता है। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम द लीफ से कैसे होता है, इसके लिए आपको ब्रायोफाइलम नाम का एक प्लांट होता है, उसकी लीफ को आप देखोगे तो उसमें छोटी छोटी जो है बर्ड्स लगी हुई होती है मार्जिन्स पे। और इन बर्ड जब ये पत्तियां जो है जैसे ही नीचे गिर जाती है और मिट्टी पे गिरती है तो इन्हीं बर्ड से पूरा का पूरा न्यू प्लांट है वो बन जाता है। ठीक है, ये क्या है, ब्रायोफाइलम लीफ है। इसके यहाँ पे आप मार्जिन्स में देखोगे न्यू बर्ड्स आ जाती है और जैसे ही ये सॉइल में गिरेगा पत्ता तो इससे न्यू प्लांट है वो डेवलप हो जाता है। कैक्टाई प्लांट्स यानी कि कैक्टस जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। ओके, ये जो होती है दीज आर नोन एज द आइज। ओके, नाउ एक और एग्जाम्पल होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम स्टेम का, वो ये है कटिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि स्मॉल स्टेम विद द बर्ड्स ऑन इट इज रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ। हमने रोज का एक प्लांट लिया, उसमें उसकी स्टेम को कट करा और नाइफ से और उस स्टेम को वापस से गीली मिट्टी में डाल दिया। थोड़े दिनों के बाद में आप क्या देखोगे कि उस कटिंग से वापस से क्या हो गया है, न्यू प्लांट है वो बन गया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है रोज, चंपा एंड द मनी प्लांट। सेकेंड जो होता है टाइप होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो होता है बडिंग। बडिंग में हम यीस्ट का एग्जाम्पल लेंगे। यीस्ट क्या होती है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होती है। यूनिसेल्युलर मतलब कि उसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट होता है। ओके, हमारी बॉडी में तो करोड़ों सेल्स होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है यीस्ट। ये जो है हर घंटे प्रोपगेट होता रहता है, मतलब बढ़ता रहता है, अपनी जो काउंटिंग है वो बढ़ाता रहता है अगर इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट है वो मिलता है तो। इन फेवरेबल कंडीशंस मतलब न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, अगर हम ये सब चीज़ें इसको यीस्ट को जो है वो दिलवाएंगे तो क्या होगा, स्मॉल बल्ब प्रोड्यूस्ड होगी फ्रॉम द यीस्ट से। इसको हम बोलते हैं बड, विच ग्रोज ग्रेजुअली एंड देन डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स यीस्ट सेल। ठीक है, पेरेंट से एक सिंगल सेल निकलता है, एक सिंगल बर्ड निकलती है और वो बर्ड के बाद एक एक करके और बर्ड्स निकलती है और फिर वो क्या करती है, फिर अपने पेरेंट से डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है और इस तरीके से पूरा न्यू यीस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, दीज न्यू सेल्स ग्रोज, मैच्योर्स एंड प्रोड्यूस मोर यीस्ट सेल्स। ओके, नाउ समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेस फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड। ओके, कभी कभी तो क्या होती है, एक ही बर्ड निकलती है यीस्ट से, वो फिर डिटैच होकर के न्यू बर्ड बनाएगी, न्यू यीस्ट सेल बनाएगी। और कभी कभी एक ही बर्ड पे और भी बर्ड्स आ जाती है इस तरीके से और वो फिर चेन ऑफ बर्ड्स बनाएगी। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस एंड प्रोड्यूस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ यीस्ट सेल्स इन शॉर्ट टाइम। ये इसको मैंने डायग्राम के थ्रू भी समझाया है। दिस इज द यीस्ट सेल, यहाँ पे एक न्यू बर्ड डेवलप हो रही है, यहाँ पूरी डेवलप हो चुकी है ये न्यू बर्ड और फिर या तो ये यहीं से डिटैच हो जाएगी और न्यू यीस्ट सेल बनाएगी या फिर इसी बर्ड पे और भी चेन ऑफ बर्ड्स लगती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इनका नंबर बढ़ता रहता है हर घंटे यीस्ट सेल का। थर्ड जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है फ्रेगमेंटेशन। इन दिस एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स में ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट होते हैं, मतलब अलग होते हैं। ईच फ्रैगमेंट ग्रोज अप टू बिकम अ न्यू प्लांट। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको आल्गे में दिखाई देता है। आप लेक साइड में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ग्रीन ग्रीन आल्गे दिखाई देगी। अब जब इनको भी सूटेबल कंडीशंस मिलती है, यानी कि जब व्हेन दे फाइंड इनफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट, इनके फ्रेगमेंट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये फ्रेगमेंट्स बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं और न्यू इंडिविजुअल में बन जाते हैं। इसी तरीके इसलिए ही बहुत जल्दी आल्गे है वो लेक साइड में डेवलप होती है। नेक्स्ट हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लास्ट है, वो है स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि सम प्लांट कंटेन द स्पोर्स दैट फ्लोट्स इन द वाटर, और कुछ प्लांट है वो स्पोर्स बनाते हैं, ये फ्लोट्स इन द एयर। ये स्पोर्स कहाँ फ्लोट होंगे, वाटर में नहीं, एयर में फ्लोट होंगे।
ओके। और इन स्पोर्स में बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि इनको अनफेवरेबल कंडीशंस जो है जैसे कि टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, इन सब से उसको स्पोर्स को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। और इस वजह से वो बहुत लंबा ट्रैवल करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे स्पोर्स जो है वो ट्रैवल कर पाते हैं और बहुत ही लंबे टाइम तक वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन दे गेट मॉइस्चर एंड द न्यूट्रिएंट दे जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। एग्जाम्पल मॉस का प्लांट है, फर्न्स का प्लांट है, ये सब स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू डेवलप होते हैं, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट इन टूडेज क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे।